जय मसीह की दोस्तों। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में पहले पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में बात किया कि जीसस के डिसाइपल कौन थे, उन्होंने न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट से कैसे एक दूसरे से जुड़े थे। और फिर मैंने बात किया था कि अब हम लोग बात करेंगे कि जीसस के जो पूरे 12 चुने हुए डिसाइपल थे उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो आइए चलिए पहले प्रयास शुरू करते हैं। साम 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह सिकसाए जल के झंडे के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग के नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में कुछ चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगी। आमीन। अब हम लोग देखते हैं एक एक डिसाइपल को बात करते हुए देखते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे होती है। पहला है साइमन पीटर, पतरस। देखते हैं कि पतरस की मृत्यु कैसे होती है। ही वॉज क्रूसिफाइड अपसाइड डाउन इन रोम। तो जो साइमन पीटर था उसको सब क्या किए, रोम में उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया। उल्टा इसीलिए क्योंकि जब वो पकड़ाने वाला था, उसको क्रूसीफाई करने वाला था, तो वो बोला कि मैं इस योग नहीं कि जैसे मेरा परमेश्वर क्रूस पर चढ़ा उस और मेरा मुझे चढ़ाया जाए। इसलिए वो चाहता था कि उसको अपसाइड डाउन यानी उल्टा चढ़ाया जाए क्रूस पर। क्यों? क्योंकि लोगों में ही फेल्ट अनवर्दी टू डाई द सेम वे एज जीसस। वो ऐसे इसलिए क्योंकि उसने बोला कि यीशु जैसे मरने योग्य नहीं है वो। इसका मतलब ही वॉज वेरी करेजफुल इन हिज फेथ। दूसरा, एंड्रू, जो पतरस का भाई, पीटर का ब्रदर, ही वॉज क्रूसिफाइड इन एक्स शेप क्रॉस इन ग्रीस। उसकी मृत्यु ग्रीस में हुई थी, एक क्रॉस के आकार पर। और क्यों? फॉर प्रीचिंग द गॉस्पेल इन एशिया माइनर इन ग्रीस, क्योंकि वो अपना गॉस्पेल जो भी बताना था वो सब बताते हुए, परमेश्वर के बारे में, जीसस के बारे में बताते हुए उसको ग्रीस में मार दिया गया। बोल्डनेस, उसने सताव के बावजूद प्रचार करने की साहस की। बोल्डनेस टू शेयर द गॉस्पेल डिस्पाइट being abandoned by the people. James, son of Zebedee, he was beheaded in Jerusalem by King Herod. Acts 12:2 का प्रेरितों के काम में देखते हैं चैप्टर 12 और 2 में कि यरूशलेम में तलवार से उसका सर काट दिया जाता है। ही वॉज द लीडर ऑफ अर्ली चर्च, जो वो लीडर था अर्ली चर्च का। विश्वास के, ही वॉज बीइंग वेरी फेथफुल, बहुत ही बड़ा उसका फेथ था, इसलिए उसको मार दिया जाता है यरूशलेम में। जॉन, ब्रदर ऑफ जेम्स, वो नेचुरली डेथ किया एज ऑफ 90। इफ्यूस में he was on the पैटमॉस आइलैंड। वहाँ पर एक आइलैंड था जहाँ पर उसको बंदी बना के रखा गया था, और उसी ने गॉस्पेल ऑफ जॉन लिखा है। उसी ने बुक ऑफ, उसका लास्ट बुक था जो जिसने लिखा, बुक ऑफ रेवलेशन। हिज लाइक फेथफुलनेस लीड्स टू स्पिरिचुअल रेवलेशन। स्थिरता में आत्मिक दर्शन मिलता है उसको। Philip was crucified in Turkey. He converted, और वो क्या किया था, वो एक रोमी अफसर की वाइफ को मसीह में लाया था, जीसस में लेके आया था, इसलिए उसको क्रूसीफाई कर दिया गया, जो कि अभी टर्की है। और उसका था
ओबीडियंस टू गॉड ओवर फियर ऑफ मैन, मनुष्य की जगह परमेश्वर का भय था उसको, फिलिप को। नथानियल, ही उसको जब वो जीवित था उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई और उसके बाद उसका सर काट दिया गया। फॉर स्प्रेडिंग द गॉस्पेल इन आर्मेनिया, जब वो अपना गॉस्पेल बता रहा था, जो जीसस ने गॉस्पेल दिया उसको जब बता रहा था, उसको जीवित ही, जिंदा ही उसकी चमड़ी धर दी और फिर सर काट दिया गया। अनशेकेबल फेथ अंडर पेन, उसका जो दर्द था, दर्द से बड़ा उसका विश्वास था। मैथ्यू, ही वाज स्टेप टू डेथ इन इथियोपिया, और उसको भाले से मारा गया। जो मैथ्यू था उसको भाले से मार दिया गया। उसने क्या किया? ही प्रीच टू मैनी, जो कहते हैं कि मूर्ति पूजकों को मसीह में लाया था, जैसे फॉरेन में होता था, उन सारे लोग को मसीह में लेके आया था। ही कन्वर्टेड। उसका रियल लाइफ का मतलब ही था न्यू लाइफ आफ्टर रिपेंटेंस, मीन्स पश्चाताप के बाद नया जीवन। थॉमस, जिसको डाउटिंग थॉमस कहते हैं, ही उसको भी भाले से मारा गया। जब वो इंडिया आया था तो उसको भाले से मारा गया। ही प्रीज्ड इन इंडिया एंड बैप्टाइज मैनी, और उसके बाद जब इंडिया आया तो उसने बहुत अच्छे से गॉस्पेल को प्रीच किया, बहुत लोगों को बैप्टाइज किया। और उसके बाद उसका मीनिंग था संदेह से विश्वास तक की यात्रा, फ्रॉम डाउट टू फेथ एंड मिशन। जेम्स क्या था? उसको क्या किया गया? यरूशलेम में पत्थर से मार कर और लाठी से मार कर उसको मार दिया गया। फॉर प्रीचिंग जेरूसलम। और क्यों मारा गया जेम्स को? क्योंकि बहुत ही बोल्डली वो प्रीच कर रहा था जेरूसलम में। और उसके बाद साइलेंट वर्कर, वो बहुत ही साइलेंट रहता था। ऑल्सो बिकम अ ग्रेट इन गॉड्स किंगडम, और वो गॉड्स किंगडम में बहुत बड़ा बन गया, परमेश्वर की दृष्टि में महान है। साइमन ऑफ जीलेट, वो मरा पर्शिया में। ही वॉज शहीद। ही वॉज लाइक ही वॉज कट इनटू टू हाफ। लोग, वहाँ के पर्शिया के लोग क्या किए? उसको दो भाग में काट दिए। और ही बिकॉज क्यों काटे? क्योंकि ही वॉज प्रीचिंग द गॉस्पेल इन पर्शिया। ज़ील फॉर द किंगडम टिल डेथ, मृत्यु तक राज्य के लिए उत्साह, उसका ये मतलब था। थेडियस, किल्ड विद द एरो इन पर्शिया, ही वॉज ऑल्सो किल्ड, तीरों से मारा गया। क्यों? फॉर शेयरिंग गॉस्पेल बोल्डली, क्योंकि वो प्रचार कर रहा था। ट्रुथ, कि मतलब ट्रुथ ब्रिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, जो ट्रुथ होता है, सत्य बोलने का जोखिम भी उसे, और पुरस्कार भी, जोखिम भी और पुरस्कार भी है। जूडस, वो खुद को हैंग कर लेता है। क्यों? क्योंकि ही बेट्रेड जीसस फॉर 30 कॉइन्स एंड ही वॉज वेरी गिल्टी। वो अपने अंदर लगा कि उसको बहुत ज़्यादा ही गिल्टी और पछतावा हुआ। बिना पछतावा विश्वासघात विनाश लाता है। तो व्हाट हैपेंड आफ्टर देयर डेथ्स, अब इसके बाद क्या हुआ? उनकी मृत्यु के बाद जो क्रिश्चियनिटी था वो रुका नहीं और फैला गया। चेलों के जितने भी, जो ये जितना भी मार्टर्ड हुए थे, उन सब को, चेलों के इन सारे मार्टर को लोग बहुत ही प्रेरणादायक समझे, जिसकी वजह से चर्च वॉज बिल्ड, बाइबल वॉज रिटन। जीसस का जो ये दुनिया का संदेश था जीसस का, वो पूरे हर जगह कोने कोने तक पहुंच गया।
और उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं हुई। उनके बलिदान को आज भी याद किया जाता है और हम लोग हर जगह देख सकते हैं, अपने चर्च में देख सकते हैं कि कैसे उन सब के बलिदान को याद किया जाता है कि जब उनको प्रीच किया गया। फिर आगे ऐसे बहुत सारे लोग आए जो प्रीच किए, जिनको मृत्यु प्राप्त हुई। तो एक स्टोरी बताते हैं। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। तो ये स्टोरी है किसी अननोन आइलैंड की। तो वहाँ पर 2 पास्टर रहते हैं, एक चर्च के कैथेड्रल के एक पास्टर रहते हैं। तो वो दोनों सोचते हैं कि हम लोग एक अनजान आइलैंड पर जाएंगे और देखते हैं कि उन लोगों से भी बात करेंगे, परमेश्वर का वचन सुनाएंगे। उन लोग जाते हैं और उस कबीले के सरदार से मिलते हैं। तो फिर क्या होता है, उस कबीले के सरदार से मिलने के बाद सरदार तो पहले हाँ हाँ करता है, बट उन बाकी लोगों के साथ मिलके ये योजना बनाता है कि अब हम क्या करेंगे कि रात में जाएंगे उनको जहाँ पर उन्होंने डेरा डाला है, अपना शरण लिया है, वहाँ जाएंगे और उनको मार देंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो उन लोग क्या करते हैं, जो दोनों पास्टर रहते हैं, वो पूरे टाइम प्रेयर करते हैं, पूरे रात भर प्रेयर करते रहते हैं क्योंकि उनको कहीं से ये आभास हो गया था कि इन लोग मारने आ रहे हैं हमें। तो उन लोग प्रेयर करते रहते, फिर सुबह हो जाती है ऐसे करते करते। तो ये दोनों पास्टर एकदम शौक में थे, ऐसा क्या था कि उन लोग आने वाले थे मारने के लिए, अब हम लोग को मारने के लिए आए नहीं। अब क्या होता है, ये लोग जाते उस कबीले वाले के पास जो उसका मुखिया रहता है। मुखिया से पूछते कि आप तो हमें मारने आ रहे थे, आप क्यों नहीं आए? तो उसने बोला मैं तो आया था मारने, बट जब मेरे लोग वहाँ पहुँचे तो वो देखते क्या है कि उस टेंट के बाहर 4 लोग खड़े हैं और इतने बड़े बड़े लोग, 4 लोग अपनी तलवार लेके खड़े हैं, बहुत रोशनी है और लोग खड़े हैं। अब क्या होता है कि ये लोग शौक से कौन होगा। तब ये जो मुखिया रहता है कहता है मैं ये जान गया हूँ कि आपका परमेश्वर कौन है, आपकी रक्षा कौन करता है। आज से मैं भी उस परमेश्वर को जानूंगा और आप मुझे बताइए। ये बात इन लोग वापस जाते हैं अपने चर्च, अपने कैथेड्रल वापस जाते हैं, वहाँ के जो मेन प्रीस्ट रहते हैं उसको बताते हैं। तो वो प्रीस्ट बोलते हैं कि जब तुम लोग प्रार्थना कर रहे थे वहाँ पर, वो उसी टाइम हमारे चर्च में भी प्रार्थना हो रहा था। इसका मतलब कि प्रार्थना कितना इम्पोर्टेंट है। जब हम बहुत ही परमेश्वर में आ जाते हैं तो हम बहुत ही बोल्ड हो जाते हैं और बहुत ही बोल्डनेस के साथ परमेश्वर का नाम लेते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, तुझे धन्यवाद हो, तेरी स्तुति, महिमा, आराधना हो परमेश्वर। तू भी हमें वो बोल्डनेस दे दे परमेश्वर कि हम सब लोग तेरे बारे में एकदम बोलने से दूसरे भी लोगों के सामने बोलने पाए परमेश्वर। तुझसे शर्म ना करे, तेरे नाम से शर्म ना करे परमेश्वर। हमारे पापों को क्षमा कर दे, हमारे साथ रह जा परमेश्वर। जो तू चाहता है हमारे जीवन से पूरा कर परमेश्वर। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और कुछ नहीं परमेश्वर। तुझसे छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, तू हमारे साथ रह जा। आमीन। तो
तो दोस्त क्या करते हैं, आप प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर के साथ रहिए, परमेश्वर से प्रेम करिए और प्रार्थना करते रहिए। कल हम लोग मिलते हैं और भी ऐसे आगे स्टोरी के साथ जो अब जीसस के लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है बाइबल स्टोरी के साथ। तब तक जय मसीह की।